पर्यटन के लिहाज से समर सीजन के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी तैयार है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग उम्मीद में हैं कि पर्यटकों की आमद हिमाचल में बढ़े ताकि पर्यटन कारोबार को नए पंख मिल सके। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से ट्रैफिक पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में शिमला के स्थानीय लोगों को भी फलों की गाड़ियों के कारण जाम से दो चार होना पड़ता है। लिहाजा शिमला में जाम से निजात के लिए शिमला पुलिस की तैयारियों को लेकर शिमला पुलिस के अधीक्षक संजीव गांधी ने कहा कि शिमला में जाम के लिए यहां की भौगोलिक स्थिति बड़ा फैक्टर है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी टीम ट्रैफिक प्रबंधन में लगातार काम कर रही है। देखिए, शिमला हमारा जो जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 7,000 फीट पे हमारा जो ये कैपिटल सिटी है, इसकी अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ बीते समय में पिछले कुछ वर्षों में जो है वो ज्योग्राफिकल जो हमारे पास स्पेस है वो तो वही है, लेकिन जो डायमेंशंस जो हैं, डेवलपमेंट के डायमेंशंस हैं, पॉपुलेशन का जो नंबर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो सारी की सारी बढ़ी हैं, जनसंख्या बढ़ी है। और साथ साथ में हम सब जानते हैं कि शिमला में जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज़ हैं, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। जब ये कैपिटल है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर इसको हिमाचल का होना ही है। तो इन सब के दृष्टिगत जो है वाहनों की संख्या भी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पर्यटन की दृष्टि भी शिमला बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हमें पता है कि बहुत सारी संख्या में पर्यटक आएंगे एंड वी वेलकम ऑल टूरिस्ट, बिकॉज ये हमारे जो शिमला की जो यहाँ का जो चार्म है और एज वेल एज जो हमारी इकॉनमी का जो रिसोर्स है वो भी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी तरह से तैयार हैं और कुछ सुधार हमको अभी और करने हैं। अपने जो हमारे प्लान्स हैं उनमें उन सब पे हम कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि शिमला एक डेस्टिनेशन के साथ साथ जो है कैपिटल होने के साथ साथ जो है इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस भी है। तो लाखों की संख्या में पर्यटक भी आएंगे और जो लाखों लोग हमारे इस कैपिटल सिटी में रहते हैं जिनकी दिन दैनिक चलती है, उनके जो ट्रैवल के और उनके जो मूवमेंट के जो हमारी जो डेली की दिन दैनी रहती है उसको भी हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारा लीन पीरियड होता है, जैसे कि अभी मार्च से पहले था, जब स्कूल नहीं चल रहे थे, थोड़ा टूरिस्ट भी कम था, उस दौरान जो है एक बैरियर हमारे पास शोगी बैरियर है। शोगी बैरियर पे हम काउंटिंग करते हैं व्हीकल्स की, तो 3 से लेकर के 4,500 के करीब व्हीकल्स जो हैं वो रोज़ आती जाती हैं वहाँ से, जब हमारा लीन पीरियड रहता है। अब आप देखिए कि जैसे ही स्कूल खुल गए हैं, टूरिस्ट आना शुरू हो गया है, अप्रैल महीना आ गया है, गर्मी शुरू हो गई है, तो इस दौरान जो है गाड़ियों की संख्या प्रतिदिन शोगी बैरियर से ही, सिर्फ एक जगह से ही, एक डायरेक्शन से ही 15,000 से लेकर के 25 से 30,000 तक गाड़ियाँ जो हैं मई जून के महीने में ये नंबर तक, इतना नंबर जो है वो रोज़ पहुँच जाता है। 30,000 तक का नंबर भी जब हाईएस्ट फुटफॉल शिमला में होता है टूरिस्ट का, तो इतना नंबर जो है वो एक डायरेक्शन से हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास 2-3 डायरेक्शंस और हैं जहाँ से गाड़ियों का आवागमन होता है। घनाटी की साइड से जो हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से मनाली से टूरिस्ट आता है, और जो हमारा ठियोग वाली साइड है या मशोबरा वाली साइड है, वहाँ से भी गाड़ियों का आवागमन होता है। तो शिमला में कुल मिलाकर के जो व्हीकुलर इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है टूरिस्ट सीज़न में। और इन सब चीज़ों के लिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो पिछले वर्ष की भांति ही जो है शहर की दिक्कतों को भी हमने ध्यान रखा है, शहरवासियों की दिक्कतों को भी ध्यान में रखते हुए जो है कुछ प्रबंध किए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं जो नीड बेस्ड स्टेप्स हैं। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।